let's start understanding the concept of like Deccan, what happening during the Pallava period. So पल्लव पीरियड में जो दक्कन में आप जब देखिएगा 250 से जो आपको 510 ईस्वी में है, तो वकाटक्स या जो विंध्याकस है, तो देखिए गुप्ता एम्पायर ऊपर में है, यहाँ पल्लवाज है कांची के, देयर इज a western satrap or the western sakas, on their head is Vakataks. So जो विद्या शक्ति था, so विद्या शक्ति is the फाउंडर ऑफ वकाटक, he is the ब्राह्मण. उसके बाद हम लोग को याद रखना है प्रवर सेन का नाम. तो प्रवर सेन जो था, जो पहला राजा था जो कि इंपीरियल पावर को बढ़ाया था, सम्राट अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ कराया था प्रवर सेन, ठीक है. उसके बाद भैया रुद्रसेन का बात आएगा. अब जो रुद्रसेन टू था, वो प्रभवती गुप्ता से शादी किया था. जो प्रभवती गुप्ता थी, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी. और कम उम्र में मरने के बाद जो प्रभावती गुप्ता थी, वो 20 साल वकाटक में काम, मतलब एज ए रीजेंट काम की थी. और लैंड ग्रांट देने का भी इसका नाम आता है, ठीक है. अपना नाम पे लैंड ग्रांट सब दी थी, ठीक है. और गुप्ता इन्फ्लुएंस का था उस समय. उसके बाद आया प्रवर सेन टू. प्रवर सेन वन आ गया, प्रवर सेन टू आया. प्रवर सेन जो टू था, वो आपका रुद्र सेन टू और प्रवती गुप्ता का बेटा था, ठीक है. अब ये क्या किया, कैपिटल प्रवरपुर से नंदीवर्धन चेंज किया. प्रवरपुर से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन आज का नागपुर है, ठीक है. और जो आपका प्रवर सेन टू ही चमक में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, उसको निकाला है, ठीक है. तो जो प्राकृत लिटरेचर का ये था, जैसे एक सेतुबंध करके एक पोएम लिखाया था, वो प्राकृत में लिखाया था, तो उससे पता चलता है कि उस समय संस्कृत और लोकल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन चल रहा था. जो लास्ट सबसे पावरफुल रूलर था, वो है आपका हरिसेन. तो वकाटक दो ब्रांच में बट गया था, एक है नंदीवर्धन ब्रांच और एक है आपका वत्सगुल्म ब्रांच, ठीक है. तो नंदीवर्धन ब्रांच जो है आपका नागपुर चला गया था वो लोग. और जो ये लोग जो आपका वत्सगुल्मा, मतलब जो वसीम वाले रीजन पे पहुंच गया था, तो उसमें हरिसेन था. तो हरिसेन को अजंता केव्स जहाँ भी बात आए तो हरिसेन को याद कर लीजिए तुरंत, ठीक है. और इसके समय में कल्चरल ये हुआ था ग्रोथ. तो चलिए समझते हैं अजंता केव्स को. तो अजंता केव्स आर वन ऑफ द फर्स्ट साइट्स इन इंडिया दैट हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 along with ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड द एलोरा केव्स. ओके. तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सह्याद्री हिल्स में वगोड़ा रिवर के सामने यू हैव द अजंता केव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल केव्स है अजंता में, जो अनफिनिश्ड भी है, दैट इज 30 केव्स. 5 जो है चैत्य है, बाकी विहार है, ठीक है. दो फेज में बना है आपका. एक पहला आपका सतवाहन के समय, सेकंड सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी, सेकंड सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक. और जो सेकंड फेज बना है आपका, ये आपका फिफ्थ सेंचुरी सी में बना है, मतलब वाकाटक के टाइम पे. इसमें कार्विंग्स पेंटिंग्स को एलोबरेट किया गया. और पहले वाला में सिंपल था, लाइक आपका जो 9-10 वाला कैव है, वो सब हीनियान वाला कैव है, ठीक है. ये चीज याद रखिए, पहला वाला सब हीनियान का है, दूसरा वाला सब महायान का है. फिर क्या टाइप का आर्ट है, तो हम लोग को बोलेंगे कि ये रॉक कट स्कल्पचर और तुम्हारा फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है. तो कौन सा टेक्निक यूज हो रहा था, फ्रेस्को सेको. तो फ्रेस्को सेको क्या है कि ड्राई प्लास्टर से पेंटिंग करेगा, ठीक है. तो एक क्ले का, काउडंग का, राइस हस्क का एक लेयर लगाएगा, ठीक है. उसके ऊपर लाइम से पेंटिंग होता है, ठीक है. रेड कलर यूज होता था, ब्लू कलर absent था क्योंकि वो महंगा था, ठीक है. क्या क्या मिला है, तो जैसे एक देखें हम लोग, ये बोधिसत्व पद्म पानी. तो ये जो पेंटिंग है, ये आपका कंपेशन दिखाता है बुद्ध को, कि बुद्ध इज कैरिंग ए व्हाइट लोटस, ठीक है. एक आपका डाइंग प्रिंसेस है, जो कि आपका ग्रीफ और इमोशन को दिखाता है, ठीक है. और एक आपका फ्लाइंग प्रिंसेस है. फ्लाइंग प्रिंसेस आपका मूवमेंट, ज्वेलरी, उस समय क्या पहना जाता था, क्या टेक्सटाइल था, वो सब दिखाया जा रहा है, ठीक है. एक बुद्ध अपने यशोधरा और राहुल के साथ विजिट करते हैं, वो है. पर्शियन एम्बेसडर का है. देयर इज ए महा 7 मीटर का रिक्लाइनिंग बुद्ध का ये है, केव नंबर 26 से निकला है. तो इस तरह से समझ सकते हैं. तो अगर हम लोग सोशल फैक्टर देखें, तो उस समय का फैशन हम लोग समझ सकते हैं. सोशल डॉक्यूमेंट्री की तरह जनता केव्स को बोल सकते हैं, कि उस समय के लोगों की हेयर स्टाइल, ज्वेलरी क्या थी, टेक्सटाइल क्या पहनते थे, ये सब पता कर लिए. ग्लोबल कनेक्टिविटी पता चला कि पर्शियन, ग्रीक लोग आया जाया करते थे, मोनेस्ट्री हब था ये सब का. फिर उसके बाद हम लोग को पता चला फ्लोरा फोना का जो डिटेल्स हम लोग को दिखा, तो उससे पता चला कि मॉन्क लोग इकोलॉजिकली अवेयर होते थे.
ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पता चला। सही है। तो अपने को समझना है कि जो पहला इन लोग का नोटेबल रूलर था, ही इज कॉल्ड प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन डायनेस्टी का था प्रभाकर वर्धन, बट हम लोग को नाम याद रखना है हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन लगभग काम किया है आपका 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन का समय था दैट इज अराउंड 606 से 647 तक। तो अब हम लोग को क्या क्या समझना है। 41 साल जो हर्षवर्धन राज किया, तो हर्षवर्धन क्या किया, अपना प्राइमरी कैपिटल जो था थानेसर से ये लोग शिफ्ट किया है कन्नौज। अब नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स चेंज हो गया, तो 1000 साल तक जो पाटलिपुत्र कैपिटल रहा, उसके बाद पोस्ट मौर्य एज में थानेसर तरफ आज का जो कुरुक्षेत्र वाला रीजन है, वहां से लोग कन्नौज आ गया। ठीक है, कानिकुब्ज जिसको बोलते हैं। ठीक है, हर्ष के कॉन्टेम्परेरी कौन कौन था। हर्ष के कॉन्टेम्परेरी था आपका, समझिए, चालुक्य डायनेस्टी। दक्कन में चालुक्य लोग था 610 से 642, जैसे 606 647 ये था। तो पुलकेशिन टू इसका फॉर्मिडेबल राइवल था। हर्ष का आर्मी को नर्मदा रिवर पे हराया था। इन होल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। पल्लव डायनेस्टी था। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी आपका कांची नीचे, वो भी हर्ष के समय में था। तो इसके समय कौन था, महादेव वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। साउथ में ये लोग अपना ये कर रहा था, बगल में चालुक्य से लड़ रहा था, हर्ष में नॉर्थ से लड़ रहा था, हर्ष से। ठीक है, फिर एक दीजिए मुखारी डायनेस्टी। मुखारी डायनेस्टी का ग्रह बर्मन। ठीक है, अब ग्रह बर्मन क्या था, हर्ष का जीजा था। ठीक है, अब ग्रह बर्मन जब मरा, तो ग्रह बर्मन को कौन मार दिया, जो कि आपका मुखारी डायनेस्टी का था, वो मार दिया उसको गौड़ा, जो शशांक बंगाल का जो राजा था शशांक, उस वो मार दिया। ठीक है, तो हर्ष क्या किया, जो मुखारी को अपना ही किंगडम में डाल लिया और अपनी बहन के साथ मिल के राज करने लगा। ठीक है, और कन्नौज को ही कैपिटल बना दिया, क्योंकि कन्नौज पहले मुखारी डायनेस्टी का था, ये याद रखना है। फिर एक याद रखना है बर्मन डायनेस्टी। तो उसका भास्कर बर्मन था, तो बर्मन डायनेस्टी एलाई था हर्ष का। ठीक है, तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अलायंस था। ठीक है, गॉड किंगडम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, असम में था बर्मन किंगडम, तो बर्मन इधर से, नॉर्थ इधर से, तो ये लोग चेक में रखता था बीच में शशांक को। ठीक है, और गौड़ा किंगडम था उसी के समय। शशांक जो था मोस्ट पावरफुल राइवल एंड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल। ठीक है, हर्ष का भाई को मार दिया था, राज्यवर्धन को। तो इससे हर्षा और गौडेश्वर के बीच में लाइफ लॉन्ग दुश्मनी था। अब उस समय का मतलब हम लोग समझ लें कि आप नॉर्थ में आपका जो पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी को रखिएगा, तो नीचे आप साउथ में नर्मदा के नीचे ये लोग को, चालुक्य लोग को रख लीजिए, जो पुलकेशिन था। उधर तरफ आप रख लीजिए पल्लव्स को। पाइएगा तो मुखारी जो था उसको तो इन लोग अपना अंदर ले लिया था। तो असम के तरफ बर्मन डायनेस्टी था, बीच में गौड़ा किंग था। ठीक है, तो इस तरह से आपका उस समय चल रहा था खेला। इसके बाद आपको समझना होगा एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली गुप्ता मॉडल पे ही था। ठीक है, ये चीज बेसिक बेसिक है। तो दो टाइप का टेरिटरी था, एक जो है राजा डायरेक्टली रूल करता था, जहाँ पे फ्यूडिटरी स्टेट्स टाइप से था। ठीक है, तो इसलिए उसके हिसाब से जो था, ये लोग अपना नॉर्थ में एक लार्ज यूनियन बनाया डोमिनियन टाइप से। ठीक है, और इसका नाम सब क्या क्या रखा था, उसे ही ग्राम विलेज को रखा था। फिर उसका पथक विस्यास जो है डिस्ट्रिक्ट को बोलता था, और भुक्तिस प्रोविंस को बोलता था। तो ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड था भुक्तिस, विस्यास, पथक और ग्राम में। ठीक है, आपका हुएनसांग बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ह्यूमन था, गवर्नमेंट, ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नहीं था, ज़्यादा टैक्सेशन नहीं था, फोर्स लेबर नहीं था। ये चीज़ ध्यान देना है, पहले के ज़माने पहले से फोर्स लेबर सब होता था, तो हर्षवर्धन के समय में फोर्स लेबर नहीं था। लैंड असाइनमेंट दे दिया जाता था सीनियर ऑफिशियल को, तो एक तरह से आपका जागीरदारी सिस्टम स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड कम हो रहा था, तो एग्रीकल्चर पे लोग जा रहा था। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सीरियस क्राइम कम था, बट रोड सेफ नहीं था, ये सब इम्प्रिजनमेंट, वैनिसमेंट, ये सब आपको सजा मिलता था। स्टैंडिंग आर्मी था इसके पास, इन्फेंट्री, कावेलरी, एलिफेंट कैमल्स, कुंतल बोलते थे इसको, इन्फेंट्री को। ठीक है,
क्या-क्या इंस्क्रिप्शन मिला है? तो बाणशेखर इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। तो ये जो बाणशेखर इंस्क्रिप्शन है, इसमें आपको हर्षवर्धन का साइन मिला है, मधुबन में मिला है, सोनपत में मिला है, ठीक है। तो एक ब्रिक टेम्पल मिला है लक्ष्मण का एट सिरपुर, ठीक है। हर्ष के पीरियड के बारे में बताया जाता है उसमें, जो सिरपुर में मिला है, ठीक है। स्कॉलर्स का ये था, अपने भी अच्छा राइटर था हर्षवर्धन, ठीक है। तो उसके समय में बाणभट्ट हुआ। बाणभट्ट क्या क्या लिखा? कादम्बरी, एक ड्रामा लिखा, हर्षचरित्र जो बायोग्राफी का हर्ष, ये संस्कृत कोर्ट पोएट था हर्षवर्धन का। तो हर्षचरित्र पहला ऐसा बायोग्राफी था किसी राजा का, ठीक है। हर्षवर्धन खुद में ही रत्नावली, रागनंदा, प्रियदर्शिका ये सब लिखा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका संस्कृत ड्रामा सब लिखा था, रत्नावली, नागनंदा, प्रियदर्शिका, ये आपका जो उडयन का लव स्टोरीज लिखा है, ठीक है। उसके बाद मतंग दिवाकर है आपका, कोर्ट पोएट था, राइटर था, ठीक है। भर्तृहरि था। भर्तृहरि आपका एक ये था, आपका ग्रामर था, लिंग्विस्टिक फिलोसफी, बाकपाद्य लिखा था, बाकपाद्य, ठीक है। मयूर कवि जो था आपका प्लेराइट पोएट था, ठीक है। तो मयूर शतकम, सूर्य शतकम, सूर्य अष्टकम, ये सब सन गॉड को प्रेज करने के लिए लिखा था, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए गाना बजाना बहुत हो रहा था आपका हर्षवर्धन के समय। तो हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट को याद रखना है, मतंग दिवाकर को याद रखना है, भर्तृहरि को याद रखना है, मयूर कवि को याद रखना है। तो भर्तृहरि ग्रामर था, ये सब मयूर कवि, आपका मतंग दिवाकर, बाणभट्ट, ये सब सब आपका पोएट सब था, प्लेराइट सब था, ठीक है। याद रखना। हर्षवर्धन खुद में एक प्लेराइट था, ठीक है। आर्किटेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं मिला है, लक्ष्मण भगवान का एक मंदिर मिला है सिरपुर में, ठीक है। को एक आपका अयोल इंस्क्रिप्शन है, वहां से पता चलता है। एक बाणशेखर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन सब मिला है, ठीक है। आर्मी ठीक ठाक था। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से कॉपी कर लिया, और इस समय का डायनेस्टी को बेसिक समझ लीजिए, बाकी सब सही है। तो ह्वेनसांग और फाहियान में बेसिक अंतर है कि ह्वेनसांग आपका चंद्रगुप्त टू के समय आया था, ठीक है। और फाहियान आपका आया है हर्षवर्धन के समय। तो दोनों ही लैंड रूट से आया था, सेंट्रल एशियन रूट से आया था, ठीक है। तो 7th सेंचुरी के अराउंड फाहियान आया था। और आपका ये कितना, ये लगभग 6th सेंचुरी में आया होगा, जो आपका, हाँ, 5th सेंचुरी में आया था। 400 सी में आया था आपका फाहियान, और 630 सी में आया था आपका हुएनसांग। 647 में तो खत्म हो गया था हर्षवर्धन। तो बेसिक समझिए कि जो इसका जो ट्रेवलॉग है उसका नाम है सी यू की। सी यू की का मतलब बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। क्योंकि फारमोस्ट इससे आया था, तो इसके लिए तो बेस्ट ही थे हम लोग, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के किंग का सारा जानकारी रखा था। हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोला? बोला कि भाई जस्ट ह्यूमन गवर्नमेंट था, और रोड इंटायरली सेफ नहीं था, इसको 2-3 बार रॉब कर लिया गया है। टैक्स कम था। बजट रेवेन्यू बोला 4 जगह जाता था। एक आपका सैलरीज में जाता था, एक गवर्नमेंट एक्सपेंस में जाता था, एक चैरिटी में जाता था, और एक आपका रिवॉर्ड करने में जाता था, ठीक है। असेंबलीज के बारे में बात किया तो पहला कन्नौज असेंबली के बारे में बात किया। तो कन्नौज असेंबली में बोला गया कि महायान बुद्धिज्म को टॉप पे रखने के लिए उसको, और आपका हुएनसांग को सम्मानित करने के लिए आपका क्या बोलते हैं, कन्नौज असेंबली बैठा था। तो इसमें हर्षवर्धन का मर्डर का भी प्लान हुआ था, और आग भी लगा दिया गया था थ्रू बाय ब्राह्मणिज्म एंड दी हीनियन सेक्ट्स। सो यहाँ पे हुएनसांग को आपको महायान देव का उपाधि दिया गया था। देन देर इज ए Prague assembly that is happening in every 5 years at the confluence of the Ganga, Yamuna and Saraswati. उसके बाद उसमें क्या करता था कि जो आपका ये है बंदा हर्षवर्धन, वो अपना सारा 5 साल में जितना ही ट्रेजरी में खजाना होता था जमा, उसको वो दे देता था, ठीक है। तो व्हेन यू सी एजुकेशन में, तो 2 यूनिवर्सिटी का बात हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी का बात हुआ है, दैट वाज लीडिंग बाय सिल्वा। 10,000 से ज़्यादा रेजिडेंट होता था। वहाँ पे केवल महायान बुद्धिज्म का पढ़ाई नहीं होता था, वहाँ वेद और लॉजिक का भी पढ़ाई होता था। और एक वल्लभी यूनिवर्सिटी था एट गुजरात में था, वो हीनयान के लिए था। तो वहाँ जो मैत्रक किंग था, वो लोग उसको पैट्रॉन करते थे। सोशल लाइफ देखा जाए तो यहाँ पे इस बोला गया, मतलब मतलब जो हुएनसांग का है कि लाइक वेजिटेरियन था नॉर्मली। कास्ट सिस्टम गुप्ता वाला चल रहा था, सती प्रैक्टिस हो रहा था, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि देखो, विमेन वेर एजुकेटेड, यहाँ पे विमेन वेर एजुकेटेड था, देयर वाज नो पर्दा, पर्दा नहीं था, विमेन एजुकेटेड थी, ठीक है। ये नुआंस पॉइंट है।
ठीक है। फिर आपका है बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो रहा था, बोला था कि पैट्रॉन तो था राजा, बट जो उसका गढ़ था, जैसे आपका गया कपिलवस्तु, वहां पे बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो रहा था, क्योंकि करप्शन की वजह से, मोनास्टिक करप्शन की वजह से जो हिंदुइज्म राइज पे था। ठीक है। इसके बावजूद भी वो बोला कि रिलीजियस टॉलरेंस है, कि वो दोनों ही फेथ एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है। ये फाइयन के हुएन सांग केस में मिलता है। ठीक है। और रूलर जो बहुत सारे लोगों से मिला वो, जैसे हर्षवर्धन से तो मिला ही, फिर नीचे गया, वहां पे भास्कर वर्मन से मिला, नीचे आपका कांची में नरसिम्हा वर्मन से मिला, गुजरात में ध्रुव सेन से मिला। ठीक है। आ, कन्नौज फ्लरिश हुआ, ओल्ड कैपिटल पाटलिपुत्र डिक्लाइन में था, ये बात बोला वो। ठीक है। चाइना में जब वो रिटर्न किया तो जो लेटर मोंग था इजिंग, इजिंग फिर आया। ठीक है। जब 600 लगभग चला गया होगा ये बंदा, तो 671 में इजिंग आया। ठीक है। ये चाइनीज और इटालियन से इंडियन सिविलाइजेशन का ब्रिज है। ठीक है। ऑफ गोल्डन एज ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। तो नालंदा और ये, इस पे बात हुआ तो सीलभद्र था, यहाँ तो हेड लिखा हुआ है धर्मपाल। तो ठीक है, धर्मपाल ही हेड था, सीलभद्र भी था प्रोफेसर। तो हुएन सांग यहाँ स्टूडेंट भी रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। तो आपका स्थिरमती, सीलभद्र, दिगनाग, धर्मपाल को याद रखिए। ठीक है, कि ये वहाँ का हेड था। ठीक है। कुछ कुछ सेफ्टी के लिए बोला था कि जो गुप्ता के समय में जो सेंट्रलाइज पुलिसिंग था वो ज़्यादा सिक्योर था, ये लोग के समय में जो डिसेंट्रलाइज ये लोग कर दिया था फ्यूडल, ये इसमें पुलिस उतना स्ट्रांग नहीं था, ये चीज़ बोला। और फायान राजा का नाम मेंशन नहीं किया था, फजवेंजांग मेंशन किया था, ये चीज़ बताया। इकोनॉमी थोड़ा जर्जर हो गया था, गोल्ड कॉइन का यूज़ कम हो गया था, हर्ष का मदर ही सती सती की थी। ठीक है। तो लेट्स क्विकली समराइज द पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी आपका संगम एज से, आपका जो द्रविडियन स्टाइल का जो ट्रांजिशन है वो संगम एज के दौरान ही हुआ। When you check the administration of the Sangam period, that at the very village level, Ur and Sava is there. So Ur is for the commoner village, Sava is for the Brahmin village. Then the group of village is known as Nadu, and Nadu, the group of Nadu is Kottam. Kottam से ऊपर आ जाएगा तुम्हारा मंडलम, मंडलम is the province. Okay, so one मंडलम is तो जो टोंडाई मंडलम से था तुम्हारा पल्लव लोग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक जो द वेरी फर्स्ट जो बंदा था, सिम्हा विष्णु। तो सिम्हा विष्णु जो काल भर पीरियड था, वी कैन से द संगम एज के बाद जो, तो उसको वो खत्म किया था सिम्हा विष्णु। तो सिम्हा विष्णु काल भर पीरियड को खत्म किया था और कावेरी तक अपना डायनेस्टी बनाया था। लास्ट रूलर था अपराजित बर्मन, पर अब पराजित हो गया था चोला राजा से। ठीक है। अब हम लोग को समझना, हम लोग समझ लिए मंडलम, कोट्टम, नाडु, उड़ का कॉन्सेप्ट। विलेज का जब एडमिनिस्ट्रेशन को देखिएगा तो आप समझिए कि उर सभा जो होता था, तो एक आपका इंटरकास्ट विलेज होता था। जो सभा है वो आपका पर्टिकुलर ब्राह्मण विलेज हुआ, बिकॉज द लॉट ऑफ लैंड ग्रांट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ द अग्रहर, ब्रह्मदे, एंड द यू कैन से देवदान। ओके। So for this kind of settlements, they are particularly associated with the Brahmins only. So they are locally autonomous administration was given. They are running through the village assemblies. Okay, तो ये चीज समझना होगा, local administration था। There is a local court of justice also. There is a dharm शासन. Okay, there is a professional service group also. So like caste wise service groups are there, and they are like self-sufficient miniature republics, like economy working internally, administration working internally, and the, you can say, the justice system that also working internally. That is the, you can say, the showcasing of the village administration during the Pallav dynasty. So कुछ कुछ राजा का नाम याद रखना है। फर्स्ट राजा है महेंद्र बर्मन। तो महेंद्र बर्मन पिटा गया था आपका पुलकेशिन टू से। ठीक है। तो ये लगभग आपका वही हर्षवर्धन के समय का ही है महेंद्र बर्मन। तो रॉक कट आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था, पायोनियर था वहाँ का। तो ये एक आपका पेंटर भी था, म्यूजिशियन भी था, प्ले राइट भी था। तो एक मट्टा विलासा प्रहसन लिखा है। ठीक है। सटायर है जो आपका कपालिका बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ऊपर सटायर है। ठीक है। पहले ये जैन धर्म का था, फिर वो चेंज हो जाता है आपका सेविज्म में। ठीक है। तो अपार नाम के एक संत थे, उनके कांटेक्ट में आने से तो ये स्टार्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट काइंड ऑफ हो सकते हैं। आप महेंद्र बर्मन के समय से है। ठीक है। दैट इज अराउंड 600 to 630 सी। तो उसका एक आपका
ये उपाधि लेता है चित्रकार पुली। ठीक है, तो महेंद्र, जहाँ चित्रकार का बताया तो महेंद्र बर्मन वाज ए पेंटर, आपको याद रखना है। तो इसका एक मंडक पट्टू इंस्क्रिप्शन है, तो मंडक पट्टू इंस्क्रिप्शन जो है आपका बिना किसी ब्रिक मोटर के बना है। दूसरा राजा है आपका नरसिम्हा वर्मन। तो नरसिम्हा वर्मन टाइटल लिया है ममल्ला। मल्ला मतलब इज ए ग्रेट रेसलर, देयर इज ए बटापी कोंडा। तो बटापी कोंडा इसलिए बोला गया कि जो चालुक्य का जो कैपिटल था बतापी, उसको जो आपका नरसिम्हा वर्मन है उसको कैप्चर किया। ठीक है, पुलकेशिन टू को हराया इन द बैटल ऑफ ये मणिमंगलम। ठीक है, बैटल ऑफ मणिमंगलम किसके बीच में हुआ था? आपका नरसिम्हा वर्मन और आपका ये बंदा पुलकेशिन टू के बीच में। ठीक है, तो नेवल एक्सपीडिशन श्रीलंका लेके गया ये नरसिम्हा वर्मन। ह्वेनसांग इसी के समय में कांची आया था, ये याद रखना है। उसके बाद लास्ट जो थोड़ा पावरफुल रीलर था वो है नरसिम्हा वर्मन टू बोलो या राजसिम्हा बोलो। ठीक है, ये बंदा स्ट्रक्चरल टेम्पल बनाया था, इसका जो कोट पोएट था डंडी था। तो लैंड ग्रांट के बारे में कुछ कुछ समझते हैं। तो टेम्पल एज ए इकोनॉमिक यूनिट को लोग इंटीग्रेट किया था। तो देवदान, ब्रह्मदेय, अग्रहार, तो दोनों तीनों में अंतर क्या है? जो देवदान है दैट इज लाइक यू ग्रांटिंग द लैंड जनरसली टू द टेम्पल। ठीक है, अब वो टेम्पल को दान हो गया तो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस एंड इट बिकम्स द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देवदान वो एरिया है। ठीक है, then there is a Brahmaday. Brahmaday is the general term for tax-free land grant to Brahmins. तो Brahmins को जो land grant मिला वो ब्रह्मदय है। And the last one is the tax-free village और land grant to a group of Brahmins. अग्रहर फिर मिलेगा आपको for Vedic learning and culture को promote करने के लिए, that is अग्रहर। ठीक है, देन फर्स्ट वन इज दी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम आपका सिल्क वीविंग और लर्निंग के लिए अच्छा स्पोर्ट था। देन द सेकेंड थिंग इज महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम क्या है? इज ए पोर्ट एंड नेवल बेस। सो इट इज फैसिलिटेट ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया के लिए महाबलीपुरम था। ठीक है, ट्रेड कंडक्ट हुआ आपका चाइना के साथ होता था, साउथ ईस्ट एशिया के साथ होता था इन लोग का, ये हम लोग को पता चला। तो कांचीपुरम एक जगह का नाम याद रखिए, महाबलीपुरम याद रखिए। महाबलीपुरम भी यही बंदा जो आपका नरसिम्हा बर्मन है वही बनवाया था। ठीक है, रथ टेम्पल बनवाया था। आप सोसाइटी के बारे में, जब हम लोग कास्ट सिस्टम के बारे में उसका समझे, तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो गया था क्योंकि ब्रह्मदेव आ गया था। एजुकेशन बोला जाए तो लर्निंग सेंटर घटिकाज था। तो घटिकाज में आप समझिए वहाँ बुद्धिस्ट लोग भी और ये लोग भी, मल्टी रिलीजियस हब था, सिर्फ ब्राह्मण लोग नहीं पढ़ता था। तो वैदिक वेद पढ़ता था, लॉजिक पढ़ता था। तो आप देखिएगा कि जो बहुत सारा बुद्धिस्ट फिलोसफर्स है, धर्मपाल और ये आपका दिगनाग, ये सब आके यहाँ पढ़ा था। और क्या बोलिएगा, विमेन का स्टेटस सबऑर्डिनेट था मेन से, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ प्रेजेंट था। ठीक है, अब मेन चीज इसका आर्किटेक्चर के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग साउथ इंडिया के किंगडम्स में। तो साउथ इंडिया के किंगडम्स में बेसिक एक वो समझा रहा है बंदा कि भैया कर्नाटक वाला जो रीजन होगा ना आपका, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला रीजन में जो डायनेस्टी सब कैसे चेंज हुआ होगा। हम लोग सतवाहन को समझेंगे, जो सतवाहन 3 सेंचुरी तक है। फिर हम लोग अभी वाकाटक को समझे। वाकाटक जब आपका अ, हर्षवर्धन और ये लोग था, गुप्ता गुप्ता के समय भी वाकाटक था आपका, मतलब गुप्ता के समय ही वाकाटक था। उसके बाद जो देवगिरी आपका याद होगा, पर इसके बीच में जो आपका जो समय है, आप इसको बोल सकते हैं जो कदम्ब डायनेस्टी है। ठीक है, कर्नाटक रीजन में आपका पहला ये कन्नड़ डायनेस्टी है जो कन्नड़ लैंग्वेज को यूज किया एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। ठीक है, मयूर शर्मा सोशल मोबिलिटी का कहानी है कि गया था ये बंदा कांची पढ़ने, बट उसको ह्यूमिलेट किया गया तो वो क्षत्रिय में चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन था जैन का, क्योंकि ब्राह्मण लोग इसको ह्यूमिलेट किया होगा। तो हालमिडी इंस्क्रिप्शन मिलता है। तो हालमिडी इंस्क्रिप्शन में आपका पूरा कन्नड़ टेक्स्ट है। तो पहला एविडेंस है जो मतलब एक ही जगह से आपको पूरा लैंग्वेज का एविडेंस मिल रहा है, तो हालमिडी इंस्क्रिप्शन है। तमिल का एक गेस रखना है कि तमिल बहुत पुराना है। किलाड़ी इंस्क्रिप्शन आपका 600 बीसी में ही मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा है आपका वेस्टर्न गंगा ऑफ तलक्कर। तो वेस्टर्न गंगा आपका साधन कर्नाटका में मिलेगा। तो ये आपका लगभग 4th से 10th सेंचुरी तक में है। ठीक है, तो आपका ऊपर में आप समझ लीजिए सतवाहन है, यहाँ पे आपका जब 4th से 6th सेंचुरी तक, 3rd से 5th सेंचुरी तक आपका वकाटक रहा होगा। वहीं पे कहीं कदम्बा सब भी रह रहा होगा। लाइक इट्स लाइक कन्फ्लुएंस टाइम। ओके, सो आप इन लोगों को सदर्न कर्नाटका में समझिए। तो तलक्कड़ बोल के जगह है मैसूर में, वहाँ पे कावेरी के जगह पे, गंगावाड़ी जो रीजन है ना, कावेरी बैंक्स पे। ठीक है, ये भी जैन जैन को। और एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया में जैन वहाँ इसलिए फ्लरिश हुआ
क्योंकि ये कदम्बाज लोग, जो वेस्टर्न गंगाज हैं तलक्कड़ के, या जो बनवासी हैं कदम्बाज के, कदम्बाज जो बनवासी के, वो लोग जैन धर्म को फैलाएं। तो ये जो गोमतेश्वर स्टेचू है, बाहुबली स्टेचू जो श्रवण बेलगोला में, यही लोग बनवाया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। जो वेस्टर्न गंगा है आपका, उसका समय 4 से 10 सेंचुरी के लगभग है। और जो आपका ईस्टर्न गंगा है, दैट इज अराउंड 11 to 15 सेंचुरी। तो जो आपका कोणार्क टेम्पल है 13 सेंचुरी में बना था। इसको आपको बनाया है नरसिम्हा देव ने। ठीक है, नरसिम्हा देव बनाया है। और जगन्नाथपुरी आपका लॉर्ड जगन्नाथ को है। ये 4 धाम में से एक है। लिंगराज टेम्पल आपका 11 सेंचुरी में बना है बाय सोमवंशी डायनेस्टी। ठीक है, तो मतलब लिंगराज टेम्पल ज़्यादा पुराना है कंपेयर टू कोणार्क टेम्पल। और इसका जो मेन टावर है 180 फीट का है, उसमें बहुत सारा छोटे छोटे टेम्पल भी है। ठीक है, हरिहर मतलब शिव और विष्णु का कंबाइन देवता को समर्पित है। एक बार समझ लेते हैं चालुक्य डायनेस्टी को। तो चालुक्य बादामी जो आपका ये वाला रीजन है, मान लीजिए ये जो आपका कर्नाटक वाला महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, यही बादामी रीजन है। तो चालुक्य आपका लगभग 6 सेंचुरी से 8 सेंचुरी तक रहा। ठीक है, तो इन लोगों का पहला कैपिटल था अईहोल। ठीक है, अईहोल कैपिटल भी था, जहाँ इसको बोला भी जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था आर्किटेक्चर का। ठीक है, पुलकेशिन जो वन था, वो अपना कैपिटल शिफ्ट किया बादामी। बादामी ही आपका उसका नाम था। एंशियंट वातापी जो था ना, उसका नाम पहले बादामी था। ठीक है, तो अराउंड 543 जो पुलकेशिन वन था, वो अपना कैपिटल ट्रांसफर किया था फ्रॉम आईहोल से बादामी। ठीक है, तो चालुक्य एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिक समझना है कि वो सेंट्रलाइज्ड था। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड था, क्योंकि अधिकतर जो पल्लव चोलास था वो सब डिसेंट्रलाइज सिस्टम रख रहा था। तो चालुक्य को इस समय अलग मानिए कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम था। ठीक है, तो डायनेस्टी फाउंड हुआ था पुलकेशिन वन के द्वारा। बादामी को फोर्टिफाई किया था 543 के अराउंड। ठीक है, जो लास्ट रूलर था वो कीर्तिवर्मन वन, वो दंती दुर्ग इसको ओवरथ्रो करके राष्ट्रकूट अंपायर बन गया। तो कीर्तिवर्मन टू लास्ट एम्पायर था 753 बीसी में, चालुक्य को ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, पुलकेशिन टू इन लोग का मेन खिलाड़ी है। तो इसमें आप लोग को आई होल इंस्क्रिप्शन में मिलता है। आपका हुएनसांग का विजिट हुआ था जब आया था, तब यही था, पुलकेशिन टू था। और अजंता का केव्स में मिलता है। इसका रवि कीर्ति जो था वो अय्योल इंस्क्रिप्शन लिखा है, जिसमें हर्षवर्धन के साथ जीत को दर्शाया गया है। ठीक है, ये महेंद्र वर्मन को, पल्लव को भी हराया था। ठीक है, बट उसका फिर उसका जो नरसिम्हा वर्मन से हार गया था, वो बतापी को जला दिया था। ठीक है, और जो अजंता केव्स में दिखाया गया है कि पर्शियन एम्बेसी से इसका टाई भी था। हुएनसांग आया था तो वो बताया था कि भाई पुलकेशिन टू के बारे में, कि बुद्धिज्म डिक्लाइन में था पर जैनिज्म फ्लरिश कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ बताया। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको समझना होगा कि दक्कन का वेसारा स्टाइल जो है, वो इन लोग का वेसारा स्टाइल में आपको जो नगर है, हाइब्रिड है आर्किटेक्चर। इसमें आपको नागर शैली का जो शिखर वगैरह है वो दिखेगा। और जो टायर लाइक स्ट्रक्चर है वो द्रविड़ आर्किटेक्चर का वो दिखेगा। ठीक है, तो चालुक्य लोग स्टार्ट किया था ये आपको जो वेसारा स्टाइल बोलिए, जो राष्ट्रकूट है और जो होयसलास है, वो उसको पीक पे ले गया था। चालुक्य क्या क्या बनाया, तो जो रॉक कट केव्स है अजंता में, एलोरा में, बादामी में, ये सब चालुक्य लोग बनवाया है रॉक कट केव्स में। ठीक है, तो अयोल में टेम्पल्स हैं आपको जो दिखेगा, जो पहला टेम्पल सब है इंडियन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का, अयोल में मिलेगा। जो रावण पहाड़ी केव्स है, ये भी रॉक कट केव्स है। तो इसमें शिव पार्वती गणेश ये सब का स्कल्पचर है, रावण पहाड़ी केव्स। ठीक है, तो अयोल भी एक तरह से आपका वो टेम्पल टाइप से ही है, मतलब ये बोलिए आपको क्या बोले उसको। ठीक है, रावण पहाड़ी। लात खान टेम्पल आपका स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल है, रॉक कट केव नहीं है। तो आपको याद रखना है रावण पहाड़ी केव्स है। नाथ खान टेम्पल शिव भगवान को समर्पित है। ये जो दुर्गा टेम्पल है, ये सेमी सर्कुलर एप्सिडल इसका यूनिक स्ट्रक्चर के लिए फेमस है। ये होची माली गुड़ी टेम्पल है एक। मेगुती टेम्पल है। मेगुती टेम्पल आपका जैन टेम्पल है, रेड सैंडस्टोन से बना है मेगुती टेम्पल। और ये देखिए आई होल इंस्क्रिप्शन यहाँ पे है। ठीक है, मेगुती टेम्पल में ही आई होल इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये याद रखना है। और बादामी में क्या है फीचर, बहुत बादामी में आपका स्ट्रक्चरल टेम्पल भी है, जैसे कि आपका
मुक्तेश्वर टेम्पल, मेलागुटी शिवालय और आपका रोकट केव टेम्पल सब भी है, ठीक है, जो कि वैष्णव सेव जैन वाला है, रेड सैंडस्टोन से लोग बना रहा था। सेकंड स्टेज जो आता है वो आपका पत्ताड़कल में आता है, मतलब पत्ताड़कल कौन है? मेजर सेंटर फॉर रॉयल कोरोनेशन सोफिस्टिकेटेड टेम्पल, मालप्रभा रिवर के तट पे, ठीक है। 10 मेजर टेम्पल बनाया है और वो लोग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ठीक है। तो ये जो पत्तड़कल जगह है ना, पत्तड़कल मालप्रभा रिवर के बैंक के सामने, इसमें 10 मेजर टेम्पल्स है। तो एक टेम्पल है आपका विरूपाक्षा टेम्पल। तो विरूपाक्षा टेम्पल लोक महादेवी के लिए बनाया गया था। तो ये विक्रमादित्य टू जो उनके पति थे, वो पल्लवों से जीते थे, तो उनके सेलिब्रेशन में बनाया गया था विरूपाक्षा टेम्पल। तो इसका जो डिज़ाइन था आपका कैलाशनाथ जो टेम्पल, याद है हम लोग पढ़े थे कांचीपुरम में, उससे था। और ये फिर बाद में कैलाश टेम्पल जो बना उसका मॉडल सर्व किया, ठीक है। तो जो मल्लिकार्जुन टेम्पल है वो सेकंड क्वीन के द्वारा बनाया गया था, संगमेश्वर टेम्पल और जैन नारायण टेम्पल। अ, ये समझ लीजिए ये लगभग 8th सेंचुरी के समय बनाया गया था, विक्रमादित्य टू के समय, ठीक है। फिर जो आपका लास्ट लास्ट में क्या होने लगा कि जो आपका चालुक्य है, दो ब्रांच में टूट गया। एक आपका ईस्टर्न चालुक्य में छूट गया जो वेंगी में चला गया, वही फिर आपका चोला चालुक्य चोला डायनेस्टी बन गया, ठीक है, आपका 11th सेंचुरी में, ये समझ लीजिए। और वेस्टर्न जो चोलाज है जो कल्याणी में था, वो आपका बाद में उभरा अराउंड 10 to 12 सेंचुरी, ठीक है। तो राष्ट्रकूट के जाने के बाद ये चालुक्य वेस्टर्न कल्याणी में रीइमर्ज हुआ, ठीक है। तो चलो समझते हैं राष्ट्रकूट के ऑफ मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट को, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि राष्ट्रकूट जो है एक ट्रिपार्टाइट पावर के साथ था, कि इधर तरफ आपका गुर्जर प्रतिहार था, इस साइड पाला था, यहाँ राष्ट्रकूट था, बीच में थोड़ा सा चंदेल लोग था और परामर लोग था। ये याद रखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार से। तो गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ वेस्ट में था, आज का जो गुजरात राजस्थान मालवा वाला रीजन है वहाँ गुर्जर प्रतिहार सब रहा है। नागभट्ट इसका फाउंडर है, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज इसका सबसे फेमस राजा है। तो मिहिर भोज कहाँ से है? गुर्जर प्रतिहार से है। इसका क्या है, इसका कि ये भैया ये लोग अरब इन्वेजन से बचाया था। तो आज का जो कन्नौज हो गया, उज्जैन हो गया, ये सब गुर्जर प्रतिहार के कंट्रोल में था, ठीक है। आ, ठीक है। और जो लेट का जो प्रतिहार सब है वो डोमिनेट हुआ कन्नौज वाले एरिया में, ठीक है, ये चीज़ें जानना है। फिर है पाल डायनेस्टी। पाल आपका आज का जो बंगाल में होगा, ये भी वही 7th सेंचुरी से आपका 12th सेंचुरी तक के बीच में है सब। गोपाल इसका फाउंडर है। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल यही लोग हैं, ठीक है। आपको समझना होगा बुद्धिज्म का ये लोग पैट्रन है। तो जो आपका विक्रमशिला फेमस यूनिवर्सिटी बना है ये, और महायान बुद्धिज्म का पैटर्न रहा है पाल डायनेस्टी, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फेमस, ठीक है। अब राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट का समय कब से कब तक रहा? 7th से 10th सेंचुरी। तो दंती दुर्ग था, ये कीर्तिवर्मन को हटाया था चालुक्य वंश का। तो अर्ली चालुक्य को हटा दिया था बादामी का। और मानेकशेट जो है वो आज का जो मालखोड़ वाला रीजन है कर्नाटक में, तो मानेकशेट इन लोगों का कैपिटल था राष्ट्रकूट का। लास्ट रूलर था ऐसा करका टू, जो वेस्टर्न चालुक्य इसको फिर हरा के फिर से चालुक्य डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो ईस्टर्न गंगा जो है आपका आज का जो 11 से 15 सेंचुरी के बीच में, ठीक है। तो अनंत बर्मन 14 गंगा इसका जो फेमस आदमी है ईस्टर्न गंगा का, ठीक है। तो ये जगन्नाथपुरी टेम्पल बनाया था। नरसिम्हा देव वन जो है वो कोणार्क सन टेम्पल बनाया था, ठीक है। भैया ये जो नरसिम्हा देव है ना, ये आपका वो वाला नरसिम्हा देव है, ये आपका पल्लव वाला नरसिम्हा देव नहीं है, ये आपका ईस्टर्न गंगा वाला नरसिम्हा देव है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग क्या किया था कि हिरण्यगर्भ सैक्रिफाइस किया था, याद रखना है, उज्जैन में इसका कैपिटल था। और कीर्तिवर्मन को हटा दिया था, ठीक है। और इसके बाद कृष्णा वन। तो कृष्णा वन का सबसे बड़ा क्या काम है कि जो दंती दुर्ग का एम्पायर बनाया था उसको कंसोलिडेट किया था। कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा में, ठीक है, पहला चीज़ ये। फिर एक अमोघ वर्ष है। अमोघ वर्ष जो है सबसे ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर था, ठीक है। ये लिखा था कवि राजमार्ग। तो कवि राजमार्ग एक पोएटिक वर्क था कन्नड़ में। इससे पता चलता है कि कन्नड़ लिटरेचर का बिगनिंग हो गया है, ठीक है, क्योंकि राजा ही लिख रहा है, ठीक है।
अमोघ वर्ष जो है जैन था उस समय। जीन सेन और गुणभद्र दो टीचर का नाम याद रखना है। तो जीन सेन जो है तुम्हारा जो आदि पुराण है जैन लोक का, उस वो लिखा है। बट उसका जो पहला चैप्टर है वो पार्श्वदय जो 23वां तीर्थंकर पे लिखा हुआ है, ठीक है। जीन सेन के डेथ के बाद जो आदि पुराण जो है उसका चेला गुणभद्र कंप्लीट करता है, ठीक है, जिसका उत्तर पुराण नाम रखा, आदि पुराण उत्तर पुराण। तो फेमस टेम्पल में हम लोग को याद रखना है कैलाश टेम्पल, जो आपका कृष्णा वन बनवाया था, जो एलोरा का 16वां नंबर कैव है, वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप समझिए एलिफेंटा केव्स, तो जो आपका रॉक कट आर्किटेक्चर को ये लोग ये किया था, तो एलिफेंटा केव्स जो मुंबई में है, यहाँ हिंदू बुद्धिस्ट दोनों एलिमेंट मिलेगा। हिंदू में त्रिमूर्ति स्कल्पचर मिलेगा, फिर आपको अर्धनारीश्वर का टेम्पल मिलेगा, नटराज पैनल्स मिलेगा, गंगाधर मिलेगा। सो हिंदू एलिमेंट्स है एलिफेंटा केव्स में। नवलिंग टेम्पल्स है कुक्कानूर में, जो नवलिंग टेम्पल्स भी राजपूत लोग बनाया है। अर्ली द्रविड़ स्टाइल का टावर्स है, ठीक है। और जैन नारायण टेम्पल है। जैन नारायण टेम्पल जो है कृष्णा टू बनाया है जैन नारायण टेम्पल, ठीक है। अब आर्किटेक्चर जैन नारायण टेम्पल में आर्किटेक्चर में तो जैन नारायण टेम्पल हम लोग उसमें चालुक्य में भी देख रहे थे, तो मतलब समझो कि ये लोग जो है ना कंप्लीट कराया है। अब जैसे कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल आपका बना है लगभग 8th सेंचुरी में, ये आपका कृष्णा वन के समय में बना है। तो ठीक है, इंजीनियरिंग में है कि क्या है कि इसका इंजीनियरिंग समझना है कि लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल है। एक ही बसाल्टिक रॉक को टॉप टू डाउन काट के बनाया गया है, ठीक है, पहला चीज। और ये मल्टी टायर्ड द्रविडियन विमान स्ट्रक्चर है, ठीक है। मल्टी टायर्ड विमान स्टाइल में बना हुआ है, आपका बोलिएगा तो मोनोलिथिक फॉर्मेट में, ठीक है। 3 तल्ला वाला स्ट्रक्चर है, 3 स्टोरीड स्ट्रक्चर है। जैसे कि एक एक आपका इसका गर्भगृह है, सैंक्टम सैंक्टरम। फिर एक आपका नंदी मंडप है, नंदी मंडप के बाद एक सभागृह है, ठीक है, 3 चीज है। गर्भगृह, नंदी मंडप, फिर सभागृह, ठीक है। छोटा छोटा 5 गो श्राइन्स भी है, गंगा यमुना सरस्वती के देवी को लेके। वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो देवी का स्कल्पचर है महिषासुर को मारते हुए। आपका रावण का माउंट कैलाश को उठाते हुए भी ये है। लिटरेचर का उस समय का बात करें तो सालोतगी कॉलेज एक फेमस है। 3 जो कन्नड़ लिटरेचर का महाकवि है, पंपा, पुन्ना और रन्ना। फिर पंपा जो है वो कन्नड़ में कन्वर्ट किया था तुम्हारा आदि पुराण को, विथ अलॉन्ग विथ गुणभद्र। तो ये शांति पुराण के लिए पुन्ना को याद रखिए, ठीक है। और राइटर सब में उस समय फेमस था तुम्हारा चंपू। चंपू जो चंपू काव्य है उसके लिए आपके लिए फेमस है त्रिविक्रम भट्ट। जो त्रिविक्रम भट्ट है, जो चंपू काव्य है, चंपू काव्य में क्या होता है कि जो प्रोज और पोइट्री दोनों होता है, ठीक है। तो नाल चंपू जो है उसका राइटर है त्रिविक्रम भट्ट, ठीक है। और हाला युद्ध जो है आपका, ये कवि रहस्य लिखा है, ठीक है। कवि रहस्य जो लिखा है हाला युद्ध, तो 2 आदमी का नाम याद रखना, त्रिविक्रम भट्ट और हाला युद्ध, ठीक है। मैथमेटिक्स में उस समय फेमस कौन चल रहा था? एक साकातियान जो है ग्रामरियन था। वो क्या लिखा है? अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति जो है आपका कमेंट्री है ग्रामर पे। और एक वीराचार्य क्या है? जैन मैथमेटिशियन है। वो क्या लिखा है? गणित सार। गणित सार लिखा है, ठीक है। तो पैट्रोनेज ऑफ जैनिज्म बाय अमोघ वर्ष जो है वो रीजन का इम्पोर्टेंस हुआ, ठीक है। हाँ, सिद्धपुर जो है जैन सेंटर लोकेटेड इन राजस्थान। और जो कुंडलपुर है ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, एक की पिलग्रिमेज फॉर जैन्स, कुंडलपुर। एलोरा केव्स में ये सब याद होना चाहिए कि आपका जो ये दुर्गा माँ महिषासुरमर्दिनी के रूप में रावण जो पहाड़ उठा रहा है, ये सब आपके एलोरा केव्स में ही है, ठीक है। तो होयसलास को समझना है, तो होयसलास का जो एरिया था वो क्या है? द्वार समुद्र एरिया है। तो द्वार समुद्र का होयसलास है। तो बोला जाता है कि जो वेसारा स्टाइल है उन्हीं लोग का, ये लोग का हुआ। तो होयसलास को याद रखो, जहाँ पे एकदम खतरनाक डिजाइनिंग होगा। ज्वेलर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये लोग मटेरियल यूज करता है सॉफ्ट स्टोन का। सॉफ्ट स्टोन क्यों यूज करता है? सॉफ्ट स्टोन पहले तो खोदने समय सॉफ्ट रहता है, बट जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बहुत जो फाइन कार्विंग होता है वो इसमें होता है, ठीक है। और जो इसका प्लेन्स होता है वो स्टिलेट शेप का, स्टार शेप का प्लेन्स होता है। और एक प्लेटफॉर्म्स होता है। जैसे इसका बेसिक आर्किटेक्चर क्या होगा? एक जगती होगा। जगती एक बोलिए आप उसका एक तरह का प्लेटफॉर्म है, रेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप चारों ओर घूमिए। जैसे ये जो है ना, ये जैसे ये जो आदमी सब घूम रहा है इसके, इसको बोलेगा जगती, ठीक है।
तो ये जो जगती है, ये स्टेलर शेप्ड का प्लेन है, इसके ऊपर मंदिर होगा, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल मंदिर होता है, तो अगर अगर विमान होता है इसमें, जैसे कि अगर एक श्राइन है तो एकटक बोलते हैं उसको, दो श्राइन है तो द्विकुट बोलेंगे, तीन श्राइन है तो त्रिकुट बोलेंगे, इस तरह से होता है। एक कुट, द्विकुट, त्रिकुट करके मंदिर का स्टाइल्स होता है, ठीक है। मेजर टेम्पल क्या है? चिन्नकेशव टेम्पल है बेलूर में। बेलूर में आपका चिन्नकेशव टेम्पल है। तो यहाँ पे मंडनिकास के लिए फेमस है। मंडनिकास क्या है? छज्जा में ना यू हैव द डिजाइन ऑफ, लाइक रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये है आपका मंडनिकास। इस तरह से आपका छज्जा में ना डिजाइन्स होते हैं। नहीं है ना इसमें, हटा दिया है। ठीक है, तो मंडानिकाज आप समझिए कि वो लेडीज की एक तरह से फिगर ऑफ वुमेन होता है जो छज्जा में होता है। तो इसमें 38 मंडनिकाज है, 38 इनसाइड है, 4 आउटसाइड है, ठीक है। चेन्नकेशव और बेलूर में, ठीक है। उसके बाद आपका होयसलेश्वर टेम्पल है, होयसल लोग का होयसलेश्वर टेम्पल है हलेबीडु में। ये आपका द्विकुट टेम्पल है, ठीक है। इसमें नंदी पेविलियन है और हॉरिजॉन्टल फ्रिजेस है, ठीक है। फ्रिज होता है आपका नैरेटिव स्टोरी करने के लिए, जो बाउंड्री बॉर्डर टाइप से बने रहता है, वो होता है फ्रिजेस, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है केशव टेम्पल, जो सोमनाथपुरा में है। केशव टेम्पल सोमनाथपुरा में है। ये त्रिकुट श्राइन है, ठीक है। एक हाई जगती पे है, तो देख रहे हैं हाई जगती पे त्रिकुट है आपका, ठीक है। और 16.8 स्टेलेट प्लेन है ये आपका। अरिसेक अरसीकेर है, अरसीकेर करके है, ठीक है। ईश्वर टेम्पल है। देखिए यही टेम्पल है आपका, चंद्रमौलेश्वर टेम्पल या चंद्रमौलेश्वर टेम्पल या अरिस्केरे टेम्पल बोलिएगा, क्या ही नाम याद रखना है इसमें। हाँ, ये आपका होयसाला डायनेस्टी के समय बना है। तो एक बार चोला लोग का पढ़ लिया जाए, तो चोला हम लोग संगम एज में भी पढ़े थे, चोला चेराज एंड पांड्याज। So the Pandyas are the power dealers in during the संगम age। तो चोलास को हम लोग सोचते हैं जो इम्पीरियल चोला है, इसका टाइम आप लोग याद रखिए 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी, 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी है, ठीक है। तो लगभग 9th सेंचुरी भी बोल सकते हैं, 850 से स्टार्ट था। तो मान लीजिए विजय विजय इसका नाम था विजयालय चोला। तो विजयालय चोला फाउंडर था। वो तंजौर कैप्चर किया था पांड्या लोग से, और तंजौर को अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है। You can see this Tanjore is the capital for Chola. ठीक है, this is the first thing. Now the second thing is uh, परंतक। तो परंतक इज परंतक का क्या योगदान था? परंतक मदुरई को जीत लिया था, ठीक है। परंतक मदुरई को जीत लिया था। और जो उत्तिर मेरूर इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के बारे में बताता है, वो परंतक के समय का है, ठीक है। ये याद रखना है। जैसे राजेंद्र चोला और राजराज चोला, ये दोनों पावर डीलर था। तो राजेंद्र जो राजराज चोला था, वो चेरा पांड्या ये लोग को खत्म किया, नॉर्दर्न श्रीलंका तक चला गया, मालदीव्स कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका। और जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजावुर में, वो राजराज चोला ही बनाया था। देन देयर इज a राजेंद्र चोला। तो राजेंद्र चोला इज लाइक जेनिथ ऑफ द चोला पावर। सो इंटायर श्रीलंका को कैप्चर कर लिया, नेवल एक्सपीडिशन चलाया श्री विजय तक, मतलब सुमात्रा इंडोनेशिया तक, ठीक है। जो पाल डायनेस्टी का महिपाल था उसको हराया था, और अपना उपाधि लिया गंगाई कोंड चोला, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन समझिए कि किंग मेन था, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, ऑफिशियल्स हायर और लोअर में था, नीचे वाला को सिरुदानम रैंक्स और हायर वाला को पेरुदानम रैंक्स बोला जाता था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट था, बिकॉज ये लोग 1/3 ऑफ प्रोड्यूस को टैक्स के रूप में लेता था, बहुत ही रिच हुआ करता था। अब प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा तो सेम था, कि जो प्रोविंस है वो मंडल्स होता था, वो फिर कोट्टम में डिवाइड होता था, कोट्टम नाडूज में होता था, और नाडूज के नीचे होता था उर, या आपका उर या सभा। तो सभा जो होता था वो ब्राह्मण स्पेसिफिक होता था, उर जो होता था वो नॉन ब्राह्मण असेंबली होता था, ठीक है। और नगरम्स जो है, जो नगर है, वो आपका मर्चेंट्स का असेंबली को मर्चेंट्स को बोलते थे। कुडोवलाई सिस्टम था। कुडोवलाई सिस्टम एक बैलेट सिस्टम था, जिसके हिसाब से हम लोग वेरियस कमिटी मेंबर्स इलेक्ट किया जाता था, ठीक है। अब कमिटी क्या होता था? कमिटी जो विलेज को चलाने के लिए एक्सपर्ट लोग का ग्रुपिंग होता था, वो कमिटी होता था। तो बहुत सारा कमिटी लोग बताया है,
कमिटी को ये लोग वरियम बोला, ठीक है। वरियम जो बहुत सारा कमिटी है, तो कमिटी जैसे कि आपका इरीवरियम, जो आपका इरिगेशन कमिटी होगा इरीवरियम हो गया, फील्ड कमिटी हो गया कलानी वरियम, टोट्टा वरियम, पान वरियम, एक संवत्सर वरियम है, ठीक है। तो वरियम का मेंबर होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक लैंड होना चाहिए, कम से और 1.5 एकड़ का लैंड होना चाहिए। आपका एक ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं, रेजिडेंस होना चाहिए। मीन्स ये जो आपका उर है उसमें एक घर होना चाहिए, ठीक है। उरनट्टम, ठीक है। और उसके बाद आपको वेद का नॉलेज होना चाहिए, 30 से 70 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। और इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन अगर हुआ तो मीन्स लाइक यू, सो मीन्स देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी एज वेल, कि आप पहले कमिटी का मेंबर्स ना नहीं रहे हो। तो ये उनका लोकल सेल्फ गवर्नेंस करने का तरीका है, ठीक है। देन देयर इज एन इकोनॉमी का थिंग, कि भैया जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, स्टेट हेवली इन्वेस्ट कर रहा था इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। जैसे आप जानते होंगे चोल गंगम के बारे में। तो चोल गंगम एक आर्टिफिशियल टैंक बनाया नियर गंगाई कोंडा चोलपुरम, ठीक है, राजेंद्र एक बनाया था। तो ये आपका चोला इंजीनियरिंग का मार्वल है, ठीक है। ये लोग जो टैक्स लेता था उसका नाम था कुडीमई, कुडीमई इसका टैक्स लेता था ये लोग, ठीक है। उसके बाद ट्रेड क्या है, चोला नेवी जो है सी रोड को सिक्योर किया था। तो जो बे ऑफ बंगाल था उसको ये लोग चोला लेक बोलता था, ठीक है। और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड करता था, वो था श्री विजय, ठीक है, जिसके साथ लोग ट्रेड करता था, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रेटिफाइड था, ब्राह्मणिकल ऑर्डर डोमिनेंट था। टेम्पल क्रूशियल रोल था उसका लाइफ में। टेम्पल क्योंकि रिलीजियस सेंटर नहीं था वो, टेम्पल्स मेजर एम्प्लॉयर्स था, लैंड होल्डर्स था, बैंक्स था, एजुकेशन सेंटर्स था। मतलब टेम्पल एज ए सोशल इकोनॉमिक लाइफ, कि बैंक भी है, एजुकेशन सेंटर भी है, लैंड होल्डर भी है। तो इट्स द यूनिक थिंग इन दी चोला टाइम। So the caste division, if you see, there is a Valangai caste. Valangai is the agricultural caste. There is a Idangai. Idangai is the merchant class, and there is Valangai is the agricultural caste. ठीक है. So when you see the Dravidian style अपना peak पे पहुंचा, when the Rajaraja Chola built the Brihadeshwar temple in the Tanjore, is a massive temple. You can see the Rajarajeshwaram temple या Brihadeshwar temple, they all are same. Okay. सो फॉर इट्स मैसिव विमाना, तो विमान क्या है कि जो द्रविड़ स्टाइल में व्हेन इट क्रिएट, तो दो चीज होता है। एक होता है आपका टावर, जो आपका सेंट्रम के ऊपर जो टावर होता है, दैट इज कॉल्ड विमान, ठीक है। एंड देयर इज ए शिखर, शिखर इज ए, जो उसका कैपस्टोन होगा ऊपर में रखेगा उसको शिखर बोलते थे, ठीक है। तो ये चीज है। और राजेंद्र चोला है वो गंगाई कोंडचोलपुरम टेम्पल बनाया है, तो अपना नॉर्थ इंडिया एक्सपीडिशन के लिए, ठीक है। ये लोग मैक्सिमम सेवाइट था, बट वो पेट्रो वैष्णविज्म को भी पेट्रोनाइज किया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट फ्लरिश हुआ। गोल्डन एज था तमिल लिटरेचर के लिए। आप कैसे कैसे बता सकते हैं, बहुत सारा ये सब किताब उताब लिखा है, ठीक है।